दोस्तों, गणेश पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन का काम इस वक्त चल रहा है और पूरे देश से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये आस्था कम नफरत फैलाने का प्रोग्राम ज़्यादा बनता हुआ जा रहा है। मैं ये बात वीडियो की शुरुआत में मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि कुछ ऐसे उपद्रवी लोग हैं जो सीधे तौर पर आस्था के नाम पर दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति घृणा और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दोस्तों सामने आया है बिहार से, बिहार के सीवान से। बिहार के सीवान में क्या कुछ हुआ है वो तस्वीर दिखाऊंगा। महाराष्ट्र के अकोला में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं और कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी सामने आई हैं कि ज़बरदस्ती मुसलमानों को मंदिर के सामने मत्था टिकवाया गया। सब कुछ दिखाऊंगा, सारी खबरें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं ज़रा ये खबर आप देखिए। ये एक जुलूस निकल रहा था और उस जुलूस के दौरान ये रास्ते में देखिए जो मजार है, ये मजार पड़ी थी और डीजे बजाते हुए जा रहे ये लोग। अब इनकी उम्र देख लीजिए, ये लड़के हैं 12, 13, 14 साल के, 18 साल के, और उस जुलूस के दौरान देखिए किस तरीके से मजार में तोड़फोड़ की। उसमें जो जाली और जंगले जो लगे हुए थे उनको उखाड़ने का और तोड़ने का प्रयास किया गया। ये कौन सी आस्था है जो ये बताती है कि आपको ये करना है? एक तो डीजे बजा रहे हो मजार के पास खड़े होकर के और ऊपर से वहाँ जा कर के तोड़फोड़ कर रहे हो, और ये किसके इशारे पर हो रहा है? मैं आपको बता दूं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उस वक्त इस तरीके के उपद्रव किए जा रहे हैं। ये सीवान की तस्वीरें हैं। सीवान का इलाका है फखरुद्दीनपुर, मुस्लिम बाहुल इलाका, और वहाँ पर इस तरीके के अराजक तत्व मज़ार पर हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूँ दोस्तों, अकोला महाराष्ट्र की तस्वीर है। अभी मैं तस्वीर दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं, गणेश मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम था और लोग जा रहे थे। अचानक मस्जिद के पास खड़े होकर के वहाँ पर डीजे बजाया जाने लगा, तीर चलाने के मस्जिद की तरफ इशारे ऐसे ऐसे किए जाने लगे और किसी जागरूक व्यक्ति ने इसका पूरा का पूरा वीडियो फिल्म कर लिया। ज़रा ये वीडियो देखिए और उसके बाद आप सोचिए कि किस तरीके की तस्वीरें चल रही हैं यहाँ पर। देखिए, महाराष्ट्र की अकोला की तस्वीरें हैं। ढोल ताशे की आवाज़ें आप सुन पा रहे होंगे। कुछ लोग खड़े हुए हैं नीली टी शर्ट पहन करके। इन्हीं नीली टी शर्ट वालों में से एक लड़का, अभी देखिएगा, एक व्यक्ति आता है और वहाँ पर देखिए मस्जिद की ओर जो है इशारा करके उसने तीर, काल्पनिक तौर पर ऐसे तीर चलाने का इशारा किया। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप उसको, ऐसे तीर चलाने का इशारा किया, मानो ये कह रहा हो कि मस्जिद पर एक तरीके से आप हमला कर दो। इशारों में कम से कम ये कहने की तस्वीर। इसी तरीके की ऐसी परिस्थितियों में जब आप एक मस्जिद के सामने खड़े होकर के डीजे बजा रहे हो और ऐसे इशारे कर रहे हो तो इसके अलावा और कोई दूसरा मतलब इसका निकाला नहीं जा सकता दोस्तों। अकोला की ये तस्वीरें हैं। द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और लिखा कि मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए काल्पनिक तीर चलाया। गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान एक व्यक्ति ने मस्जिद की ओर इशारा करते हुए चलाया काल्पनिक तीर, जिससे माहौल बिगड़ने और नफरत फैलाने की कोशिश की गई। ये साफ तौर पर इसमें कहा गया। उधर गुजरात के सूरत में दोस्तों गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान मस्जिदों पर गुलाल फेंका गया, जो साफ तौर पर उकसावे वाला कृत्य है। आप ये तस्वीरें देखिए ज़रा, देखिए, ये देखिए। हालांकि मस्जिद जो है शायद ढकी हुई है तिरपाल से, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि इतने पुख्ता इंतज़ाम होने के बावजूद जो है उकसाने का काम किया जा रहा है। अगर कोई धर्म आपके धर्म से इत्तेफाक नहीं रखता तो आप उसके खिलाफ इस तरीके का काम करेंगे ताकि समाज में वैमनस्य पैदा हो जाए, दंगे हो जाएं। क्या आप यही चाहते हैं? गुजरात अभी एक दंगे के कलंक अपने माथे से धो नहीं पाया है और दूसरा दंगा कराने की तैयारी एक तरीके से ऐसे ही उपद्रवी, ऐसे ही नफरती
करने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद के पास खड़े होकर के देखिए किस तरीके से ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है। दावा किया गया कि मस्जिद पर भी गुलाल डाला गया और इसके बाद से उस इलाके के मुस्लिम समाज के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने जारी किया है और उसके हिसाब से बताया गया है कि सूरत के ये बारडोली की एक मस्जिद है, मीनारा मस्जिद, उसके सामने गणेश मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकला। उस दौरान मस्जिद के सामने गुलाल फेंका गया। हर साल गणेश विसर्जन के जुलूस में मीनारा मस्जिद के सामने इसी तरह से गुलाल फेंका जाता है। यानी कि एक तरीके से नफरत का ये अड्डा बना दिया गया है। आस्था के नाम पर इस तरीके से उपद्रव, इस तरीके से आतंक फैलाना, ये साफ तौर पर समाज में वैमनस्य फैलाने के संकेत देता है दोस्तों। उधर एक और तस्वीर दोस्तों सामने आई। ये तस्वीर कहाँ की है इसका तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही तस्वीर, जिसमें कुछ मुस्लिम लोग कहीं जा रहे थे बस से। बस के ड्राइवर ने रास्ते में रोका एक मंदिर के पास और वहाँ पर खाना पीना खाने के लिए वो बस रोकी गई थी। इसी दौरान उसी इलाके कुछ नफरती चिंटू आए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर में बस में बैठे मुस्लिम्स ने नीचे उतरकर मंदिर में पेशाब किया, इस तरीके की बात कही गई कथित तौर पर। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई जांच नहीं है। और उसके बाद हालात ये हो गए कि बस ड्राइवर को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दी गई और यहाँ यही नहीं रुका, बाकायदा मुसलमानों को मंदिर के सामने लेट के मत्था टिकवाया गया। अब आप सोचिए कि इस्लाम का मानने वाला एक व्यक्ति, उससे आप इस तरीके का कृत्य करा रहे हैं। अगर आपको ये लगता था आप पुलिस के पास जाते, आप कानून प्रशासन का सहारा लेते, आप FIR करा सकते थे, शिकायत दर्ज करा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने खुद ही जज बन गए, खुद ही आपने सज़ा दे दी और सज़ा ऐसी दी जो जज कभी देता नहीं। आपने साफ तौर पर वैमनस्य फैलाने का काम किया। नेशन मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और बताया कि दाढ़ी टोपी देखकर मुसलमानों पर कथित शौच का आरोप लगाते हुए प्रताड़ित किया गया। हनुमान मंदिर जमुना बाजार में टोपियां उतरवाई, माथा टिकवाया, गाली गलौज, अभद्रता की। ऐसे लोगों पर UAPA लगना चाहिए, साफ तौर पर लोगों से अपील की गई। ये दोस्तों दिल्ली की तस्वीरें हैं, दिल्ली की तस्वीरें, ऐसा बताया जा रहा है कि ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, लेकिन अभी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन ये लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये दिल्ली की घटना है दोस्तों। तो आप ये समझिए कि किस तरीके का कांड जो है, लगातार इस तरीके के कांड हो रहे हैं। उधर असम में जो कुछ भी हो रहा है बंगाली भाषी मुसलमानों के साथ, वो किसी से छुपा नहीं है। एक ताज़ा तस्वीर सामने आई, बीते दिन की तस्वीर है, असम के शिवसागर की तस्वीर है। और यहाँ पर वीर चलित सेना के जो सदस्य हैं, उन्होंने बंगाली भाषी मुस्लिम सब्जी वालों को, ठेले वालों को धमकाया और साफ तौर पर कहा कि फ़ौरन अपनी सब्जी की दुकानें यहाँ से 10 मिनट में खाली करके निकल जाइए। साफ तौर पर आप सोचिए कि पुलिस है ना प्रशासन है, ये लोकल लोगों की गुंडई है। कुछ ऐसे ठेकेदार जिन्होंने अपने कंधों पर हिंदू मुसलमान का नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है, उठा रखा है। क्या कुछ कहा जा रहा है आप खुद सुनिए जरा। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। हिंदू धर्म में दलितों की समस्याओं, उनको प्रताड़ना से बात कोई छुपी नहीं है। इतना प्रताड़ित किया गया कि दलित समाज ने इस्लाम अपना लिया। ये तस्वीर देखिए जर्नो मिरर की, इसमें बताया गया कि नूह में दलित परिवार ने अपनाया इस्लाम धर्म, हिंदू संगठनों ने किया विरोध, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, परिवार बोला हमने अपनी मर्जी से इस्लाम स्वीकारा है। साफ तौर पर इसमें ये बात कही गई दोस्तों। एक और तस्वीर में एक और खबर आपको बताता हूँ दोस्तों। आपको पता है कि ब्रिटेन में 44 साल की शबाना महमूद गृहमंत्री बनी है ब्रिटेन की। ये तस्वीर अपने आप में उन लोगों के लिए उनके गाल पर तमाचा है जिन लोगों को ये लगता है कि मुस्लिम
अब्दुल सिर्फ पंचर बनाता है, अब्दुल पंचर नहीं बनाता है। अब्दुल जैसे तमाम सारे पढ़े लिखे लोग, चाहे वो जिस किसी भी धर्म से हों, जिस किसी भी जाति से हों, किसी भी समाज से हों, उनको मौका मिलता है जब, तो वो देश के गृह मंत्री भी बन सकते हैं, सांसद विधायक भी बन सकते हैं, IAS PCS भी बन सकते हैं। ये तस्वीर उसका उदाहरण है कि किस तरीके से ब्रिटेन की संसद में एक मुस्लिम महिला जो है वो 44 साल की उम्र में ब्रिटेन जैसे देश की गृह मंत्री बन जाती है। ये तस्वीर देखिए, लल्लन पोस्ट ने यह तस्वीर जारी की अपने हैंडल से, बताया कि शबाना महमूद बनी ब्रिटेन की गृह मंत्री। ब्रिटेन की नई सरकार में गठन के बाद शबाना महमूद को गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। 44 साल की शबाना महमूद का जन्म बर्मिंघम में हुआ। उनके माता पिता जो है वो कश्मीरी मूल के हैं, भारतीय मूल कश्मीरी मूल की महिला ब्रिटेन में गृह मंत्री बनाई गई है। दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री की, और ये तस्वीर अगर किसी और मुख्यमंत्री की होती तो अब तक भारतीय जनता पार्टी नंगे होकर के सड़कों पर प्रदर्शन करने लगती। जरा देखिए, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट की शायद बैठक चल रही है, अफसरों की बैठक चल रही है, और उनके बगल में, ठीक बगल में जो व्यक्ति टीका लगाए बैठा हुआ है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पति है। रेखा गुप्ता के जो पति हैं किसी भी सरकारी पोस्ट पर नहीं हैं, किसी भी मंत्री विधायक या किसी भी पद पर नहीं है, और बावजूद इसके ये सरकारी मीटिंग में बैठे हुए हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली जो सरकार है, दावा ये किया जा रहा है दरअसल वो सरकार नहीं है, वो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि घर परिवार का कोई सलाह मशविरा हो रहा हो। दोस्तों शिवम यादव ने ये तस्वीरें शेयर की और बताया कि मनीष गुप्ता जी किस हक से सरकारी मीटिंग में बैठे सीएम के बगल में। क्या ये सीएम की कुर्सी का अपमान नहीं है? वो छोड़िए, क्या रेखा गुप्ता अपने ऊपर भरोसा नहीं है जो अपने पति को मीटिंग में साथ लेकर आई हैं? क्या दिल्ली फुलेरा की पंचायत है? साफ तौर पर ये बता गया। उधर एक गोदी एंकर और एक नफरती चिंटू, दोनों एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे थे, कोई एक नहीं दोनों, और दोनों बुद्धि के मामले में, समझ के मामले में एक दूसरे को टक्कर देते हैं। दोनों को ही नहीं पता है कि कौन क्या पूछ रहा है, कौन क्या बता रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री भूतों पर PhD कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री भूतों पर PhD कर रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी ने इनका इंटरव्यू लिया, बोला भूतों पर PhD कर रहे हैं, ये कौन करता है? अरे कोई नहीं, कौन कैसे कौन नहीं करता? आपको जानकारी नहीं है इसलिए कहिए कि आपको जानकारी नहीं है। भूतों पर PhD तमाम सारे लोगों ने की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भूतों पर PhD करने से समाज का क्या फायदा होगा? ये सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाहिए था। ये सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा जाना चाहिए था कि क्यों आप विदेश में जा रहे हैं PhD करने? क्या इस देश के संस्थान इतने काबिल नहीं है? क्या आप ये मानते हैं कि इस देश के संस्थान काबिल नहीं है क्या? आप जरा ये वीडियो देखिए। बाबा तो अभी भी पढ़ते हैं ना, आप अभी भी पढ़ते हैं और हम आगे PhD की तैयारी कर रहे हैं। आगे आप PhD की तैयारी कर रहे हैं, क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट बहुत खतरनाक है। अब बताएं। सब्जेक्ट हम भूतों पे कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भूतों पर PhD कौन करने जाता है? बहुत लोगों ने की है, आप कैसी बात करते हैं? तो क्यों भूत क्यों मिले आपको PhD करने के लिए? नहीं, हमको उसको समझना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है इस पर सब्जेक्ट पे, और हम करने वाले हैं। कोशिश पर विदेश से करेंगे, विदेश से पढ़ाई करेंगे जी। फिर तो आप और निशाने पर आने वाले हैं। ये बात तो मैं अभी पत्रकार के तौर पर कह देती हूँ। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।